ये कब्रिस्तान मुख्तलिफ इलाकों तक फैला हुआ है और यहाँ पर मुस्लिम गैर मुस्लिम यहाँ तक के हिंदुओं का शमशान घाट और हिंदू है। तकरीबन 1700 कुछ में ये कब्रिस्तान जो है वो कायम हुआ था। जब इस सरजमीन पर मौजूद थे तो उनका प्रोफेशन भी यहाँ लिखा हुआ है उनकी कब्रों के ऊपर, यानी कि वो अच्छे प्रोफेशन से ताल्लुक रखते थे, पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड और बड़े एक मैनेजेबल आप कह सकते हैं कि उनका रहन सहन था इन इलाकों में। लेकिन उसके बाद फिर हिजरत कर गए और उसके बाद फिर कभी बताया गया कि वो वापस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मैं कराची में जो कि इंतहाई कदीमी कब्रिस्तान है उसके अंदर मौजूद हूं। वो इसलिए कि यहाँ पर कुछ सिचुएशन आपको दिखानी थी कि कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के, मुख्तलिफ ज़ात पात के लोग आबाद रहे और उसके बाद फिर वक्त बदलने के साथ साथ वो कराची और ये इलाके छोड़ कर चले गए। लेकिन अब दुनिया भर में परसेप्शन पाया जाता है कि वो इलाके जहाँ पर मुख्तलिफ कौमों के लोग आबाद रहे पाकिस्तान के क़याम से पहले, लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ से तो चले गए, लेकिन उनकी जो बाक़ियात हैं या उनकी जो इबादत गाहें या उसके बाद फिर उनकी कब्रिस्तान या फिर वो चीज़ें जो कि आसार कदीमा में शुमार होती थी, वो जो है वो या तो उनको ख़त्म कर दिया गया है, मस्मार कर दिया गया है या गायब कर दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन क्लियर करने के लिए मैं पहुंचा हूं आज कराची का इलाका पाक कॉलोनी, जो कि गार्डन एरिया में और कराची के ओल्ड सिटी एरिया में इनका शुमार होता है, यहाँ पर मौजूद है। मेरे अतराफ में आप देख रहे हैं इर्द गिर्द झाड़ियाँ हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर एक जंगल नुमा सूरत हाल है। लेकिन इसके बरक्स जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर जो इस कब्रिस्तान की जो निगरानी करते हैं वो तमाम लोग मुस्लिम्स हैं। अब मैं आपको कब्रिस्तान आगे चल के दिखाता हूँ और आपको ओल्ड और जो आखिरी दिनों में यहाँ पर जो तदफीन की गई वो कब्रिस्तान की कब्रें भी दिखाऊंगा कि इस कब्रिस्तान की हिफाजत करते हैं। उनके साथ हम बातचीत भी करेंगे और यहाँ पर जो यहूदी आबाद थे उनकी सूरत हाल के हवाले से भी कुछ इनसे भी मालूमात लेंगे और कुछ जो मैंने रिसर्च की है वो सूरत हाल भी आपके सामने रखूँगा। तो ये अब है कब्रिस्तान जो कि बहुत पुरानी कब्रें हैं। यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं कि ये ज़बान और आप जो एक स्टार है बाकायदा, जिस तरह एक यहूदी की पहचान समझा जाता है, वो लिखा गया है। उसके बाद नीचे इंग्लिश में तहरीर है। ये कब्र जो है ये 1972 की है, यानी कि 1972 जून 27 की जो ये आखिरी तदफीन आप कह सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे भी चलता हूँ, आगे भी इसी तरह मुख्तलिफ जो उसमें चूँकि कब्रों के ऊपर तहरीर भी लिखी हुई है। और ये आप देख सकते हैं ये 29 जो है अप्रैल 1931 यानी कि 1931 की ये कब्र है और इसके ऊपर भी इसी तरह जो है वो लिखा भी गया है और आज तक वो तमाम आसार और वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये इंतहाई एक वसी कब्रिस्तान है, इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ कब्रें हैं और बताया गया है कि आखिर में जब ये आखिरी दिन थे तो तकरीबन 500 ख़ानदान जो है यहाँ पर यहूदी आबाद थे। उसके बाद फिर आखिरी जो ख़ानदान है वो तकरीबन जो है वो 1996 में यानी कि 1996 में यहाँ पर ये इलाके छोड़ के चले गए और उसके बाद फिर वापस कभी नहीं लौटे। ओरिजिनल यहूदी हैं, वो बताते हैं कि जो यहूदी असल में जो होता है वो बाई बर्थ होता है, यानी कि अपनी वालदा से उनकी पहचान होती है। वालदा के पेट से जो एक बाई बर्थ जो है वो यहूदी होता है, तो उसको ही असल यहूदी माना और समझा जाता है। इसके अलावा जो दीगर कन्वर्टेड होते हैं उनको यहूदी तस्लीम नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों की भी कब्रें हैं और बुजुर्गों भी हैं, उनकी उम्रें भी तकरीबन लिखी हैं और आज भी महफूज हैं। यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ और कुछ दरख्त काफ़ी यहाँ उग गए थे। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि जैसे हिफाजत नहीं की गई वक्त के हिसाब से, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे हालात वाक़या तब्दील हुए तो उसके बाद फिर वो चीज़ मतलब सफाई सुथराई कर दी गई है। अब कुछ दरख्त और झाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये है कि पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ये कुछ छोटे बच्चों की कब्रें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अच्छा ये उसमें जो है हिंदी में भी लिखा गया है और जो एक इसराइल में जो ज़बान बोली जाती है वो भी इस कब्र के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद फिर ये जो है वो एक बच्चे की कब्र है और इसकी जो है मतलब जो पैदाइश थी 1926 की पैदाइश थी, 1926 की, और 1927 में यानी कि एक साल में ही जो है उनकी डेथ हो गई। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आज भी उसी तरह जो है वो मौजूद है जिस तरह तदफीन की गई थी और काफ़ी मजबूत और पुरानी और बेहतर अंदाज में कब्रें, बेहतर हालत में कब्रें मौजूद हैं। ऊंची ऊंची भी हैं और छोटे बच्चों की भी हैं।
इस तरह। तो हम कुछ यहाँ पर जो मौजूद हैं, कुछ इन लोगों से बात भी करते हैं और पूछते हैं कि अब कौन निगरानी कर रहा है, किस तरह निगरानी कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं, उनसे बात करवाते हैं। बाकी ये वो इलाका कराची का, जो कराची का ओल्ड सिटी एरिया है। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो बता रहे थे तकरीबन कोई 30 के करीब मुख्तलिफ मज़हब की कब्रिस्तान है यहाँ पर इस इलाके में, यानी कि इसके अतराफ में, यानी कि यहूदी, पारसी, हिंदू, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और उसके बाद फिर बोहरी कम्युनिटी के और दीगर जैसे 30 के करीब जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर जो है कब्रिस्तान बनाए जाते थे, वो आज भी उसी इलाके में मौजूद है, यानी कि मुकम्मल तौर पर सेफ और सिक्योर। तो मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं, शफी बलोच साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो शफी भाई, आज बिलाखिर आपने विजिट करा ही दिया। ये वो कब्रिस्तान है जो कराची के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में इसका शुमार होता है। तो एक तो ये बताइएगा कि ये कराची के जो ओल्ड सिटी एरियाज हैं, उसमें कितने मुख्तलिफ मज़ाहिब के कब्रिस्तान हैं, और इस कब्रिस्तान की कुछ हिस्ट्री बताइएगा कि इस कब्रिस्तान में जो वो कितनी कब्रें हैं, और ये कब बनाया गया था और आखिरी तदफीन कब की गई। जी देखिए, ये अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर इस कब्रिस्तान की बात करें, यहूदियों का कब्रिस्तान, ये तकरीबन अराउंड 1 एकड़ के आसपास ये कब्रिस्तान मतलब कायम है, और 500 कुछ कब्रें हैं यहाँ पर। और हम पूरा इसके सराउंडिंग, इसके बाहर जो पूरी ज़मीन है, जो कब्रिस्तान है वहाँ पर, अगर हम उसकी बात करें तो ये कब्रिस्तान मुख्तलिफ इलाकों तक फैला हुआ है। और यहाँ पर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, यहाँ तक कि हिंदुओं का शमशान घाट और हिंदुओं के कब्रिस्तान भी है, यहूदियों कब्रिस्तान में है, मसीहियों की का कब्रिस्तान है, मुसलमानों का कब्रिस्तान है, और मुसलमानों के जितने मुख्तलिफ जो सेक्ट हैं वो उनके कब्रिस्तान हैं। तो ये काफ़ी वसी रकबा है यहाँ पर। और ये तकरीबन कब्रिस्तान, इसकी जो हिस्ट्री है, तकरीबन 1700 कुछ में ये कब्रिस्तान जो है वो कायम हुआ था। और यहाँ पर एक तो जब ब्रिटिश रूल से भी पहले की कब्रें यहाँ पर हैं, और फिर उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ बाकायदा अंग्रेज़ अफसरान की कब्रें भी यहाँ पर हैं, और जिन्होंने जब अंग्रेज़ ने इसको पूरा टेक ओवर किया था, तो उस वक्त की कब्रें भी हैं यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर मसला ये कि कोई सरकारी इदारा, चूँकि इदारे बहुत हैं जो कि हेरिटेज को लुक आफ्टर करने वाले सूबाई और शहरी इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान को मेंटेन रखने के लिए, चूँकि तारीख़ी वर्सा भी है, तो इसे मेंटेन करने के लिए कोई ख़ास इक़दामात किसी भी इदारे की तरफ से नज़र नहीं है। और यहाँ पर जगह जगह जारियाँ भी हैं, और सफाई सुथराई ना होने की वजह से इसकी हालत जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और इसी कब्रिस्तान के अंदर कुछ कब्रें, 3 से 4 कब्रें जो बाकायदा एक बाउंड्री वाल के अंदर हैं, उस की दीवारें भी तकरीबन गिर चुकी हैं। और इस पूरे कब्रिस्तान को महफूज बनाने के लिए जो बाउंड्री वाल जो तामीर किए गए थे, वो भी बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। और लेकिन एक और मसला इस कब्रिस्तान में ये भी रहा है कि यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे अनासिर भी आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो कि इस तारीख़ी विरसे को जो है वो डैमेज करते हैं। इस यहाँ पर जितने जो तारीख़ी कब्रें हैं, उनकी तख्तियाँ बाकायदा जो है वो यहाँ से चोरी किए जाते हैं, और गेट जो लगे हुए वो गेट यहाँ से उखाड़ के लेके जाते हैं, और मनशियात के आदि अफराद की एक तरह का अमाजगा भी बना हुआ है ये पूरा इलाका। तो एक ये बड़ा मसला है। और अभी गुज़श्ता दिनों, बल्कि पिछले माह, एक खातून की जानिब से इस कब्रिस्तान को उसकी असल हालत में बहाल करने के लिए बाकायदा इक़दाम किए गए, कुछ काम भी किए गए, कुछ जारियाँ भी साफ़ किए गए, लेकिन वो काम कुछ दिन चलने के बाद वो काम रोक दिया गया। वजह ये बताई जाती है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को इस काम के लिए हायर किया गया था, वो कॉन्ट्रैक्टर काम अधूरा छोड़ के जो है वो चला गया है, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई गई। इस कब्रिस्तान, इसके अहाते में ही कुछ क्वार्टर्स, रिहायशी क्वार्टर्स भी हैं, जो कि नस्लों से इनके जो आबा अजदाद थे वो इस कब्रिस्तान को लुक आफ्टर कर रहे थे। और उनका कहना है कि पहले जो मतलब उनके जो बुजुर्ग से जो उन्हें मालूमात हासिल हुई है, पहले बाकायदा इस कब्रिस्तान को लुक आफ्टर करने के लिए, इसे मेंटेन रखने के लिए बाकायदा वजीफ़ा भी मुकर्रर था और इनकी तनख्वाह भी मिलती थी। लेकिन उसके बाद से कई दिहाइयों से अब यहाँ पर जो है वो कोई भी यहाँ पर नहीं आता, और ताकि इस कब्रिस्तान की देखभाल हो, क्योंकि एक तारीख़ी विरसा भी है, गैर मुस्लिमों का ही सही, लेकिन बहरहाल एक तारीख़ी कब्रें हैं यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर
जो है वो कुछ NGOs कुछ स्टूडेंट्स की जानिब से यहाँ पर दौरे किए जाते हैं, लेकिन मुतल्लिका इदारों की जानिब से इसकी साफ़ सफाई और इसकी असल हालत में बाल रखने के लिए कोई इकदाम होते हुए नज़र नहीं आते। अभी भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ कुछ मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि ये जो कब्र है ये एक यहूदी सर्जन, डॉक्टर सर्जन की है। अब इस पे आप ऊपर भी देख सकते हैं, जिसका पूरी बनावट है। और ये जो है जॉब करते थे, मतलब गवर्नमेंट सर्जन थे सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद सिंध से। और उसके बाद फिर इनकी जब डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज थी 72 ईयर्स और 1922 में इनकी डेथ हुई। यानी कि ये भी यहूदी थे और इसलिए इनकी इस कब्रिस्तान में 1850 में नहीं, ये बॉन्ड जो है वो 1800 पैदाइश इनकी जो है 1850 की है और इनकी डेथ जो हुई है वो 1922 में 1922 में डेथ हुई है। तो इसी तरह मतलब इन कब्रों के ऊपर ये पूरी हिस्ट्री भी तहरीर की गई है। और यानी कि जब पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था तब भी जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन यहाँ मौजूद थे, तो उस पर यहूदी जो लोग यहाँ रहते थे पाकिस्तान में, सिंध में, यानी कि इस सरजमीन पर, तो वो मुख्तलिफ बड़े बड़े ओहदों पर थे। यानी कि वो उनकी कब्र के ऊपर लिखा हुआ है कि वो सर्जन थे, एक पढ़े लिखे आप कह सकते हैं, आप एजुकेटेड कह सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स कह सकते हैं कि यहूदी जब इस सरजमीन पर मौजूद थे तो उनका प्रोफेशन भी यहाँ लिखा हुआ है उनकी कब्रों के ऊपर। यानी कि वो अच्छे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे, पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड और बड़े एक मैनेजेबल आप कह सकते हैं कि उनका रहन सहन था इन इलाकों में। लेकिन उसके बाद फिर हिजरत कर गए और उसके बाद फिर कभी बताया गया कि वो वापस नहीं आए। तो ये थोड़ी सी मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये एक वॉल के अंदर है। अब ये वॉल, जब ये जो आसार बता रहे हैं वो एक कदीम बनी हुई है, ये एक रूम नमा बनाया गया था और इसके अंदर सिर्फ 2 कब्रें हैं। और ये वही लैंग्वेज लिखी हुई है जो इसराइल में आप देखी और पढ़ी हुई जाती है, वो लिखी हुई है। लेकिन हैरान कुन सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर से छत गिर गई है, ख़त्म हो गई है और उसके बाद फिर इसकी तज़मीन व आराइश नहीं की गई। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक है। इसके जो गेट हैं और खिड़कियाँ दरवाजे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक वक्त की ज़रूरत है। ये आप इनका पढ़ सकते हैं, ये इनके जूयिश जो प्रेसिडेंट के नाम से इनका है। और ये म्यूनिसिपल सर्वेयर थे और प्रेसिडेंट जूइश कम्युनिटी के कराची में, ये उनकी कब्र है। और ये इनकी जो एज थी उस वक्त 50 ईयर थी और ये जो इस इमारत के अंदर है। और उसके बाद फिर ये इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 27 अप्रैल 1903 को इनकी डेथ हुई है। और उसके बाद फिर ये जो दूसरे लिखे हुए हैं ये भी जूइश कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था, कराची, और WHO डिपार्टमेंट में थे। और उसके बाद फिर ये इनकी भी जो डेथ हुई है वो 1902 में हुई है, यानी कि 1902 में इनकी डेथ हुई थी। और ये भी जूइश कम्युनिटी से इनका जो एक आप कह सकते हैं कि हेड और बड़े ओहदे पर थे। तो ये इनकी हिस्ट्री यहाँ लिखी गई है। तो इसका दो मकसद ये था कि इन इलाकों में चूँकि दीगर मज़हब के, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कम्युनिटी के लोग भी आबाद थे और उसके बाद फिर हज़ारों साल पहले से ये कदीम, चूँकि कराची शहर है तो यहाँ पर जो लोग थे उनके उसी तरह आसार कदीमा मौजूद है। और उनकी हिस्ट्री बताती है कि वो जो है वो पूरे मैनेज थे और ये शहर पूरा मैनेज था। आज भी उसी तरह है, लेकिन ये है कि यहाँ से जो लोग चले गए दूसरे मुल्कों में, हिजरत कर गए, तो उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें रह जाने वाली हैं उसकी देखभाल होना वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन इस वक्त जो है वो ज़रूरत पेश कर रही है। तो ये सारी सूरत हाल थी जो कि उम्मीद है कि जिस तरह अब दीगर ममालिक में जूइश कम्युनिटी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से आपको सबको जो चीज़ होगी वो क्लियर हो गई होगी कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान या दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ मौजूद थे उनके आसार आज भी मौजूद हैं। वो खुद छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी जो असल आबा अजदाद जहाँ जहाँ जिन ममालिक में रहते थे उनके आसार आज भी मौजूद हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।